नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस भी। आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ मक्के की फसल के बारे में। बिजनेस आइडिया तो है ही ये, मतलब खेती करके आप ये खेती भी करना एक बिजनेस ही है। अच्छे खासे पैसे कमाओगे। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। क्यों? इसलिए बता रहा हूँ, मैं बाहर में जैसे आप काम करते हो ना, वहां पे आपको 15 से 20 हजार रुपया मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। आप फैमिली के साथ में नहीं रह पाते हो। अगर सपोज मान लो आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप घर जाते हो तो वो पैसा नुकसान है। आप घर में रह के खेती करके अच्छे पैसे कमाओगे। आप अगर बोल रहे हो कि हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन मिलेगी कहाँ से और मैं खेती कैसे करूंगा, मेरे को नॉलेज नहीं खेती की, तो ये आज के डेट में ना नॉर्मली है। अगर किसी गांव से हो आप, तो वो उस गांव में किसान होता ही है। हर गांव में किसान है, वो किसान भी बताएंगे खाद। और वो जो खाद वाले होते हैं, खाद बीज वगैरह जो बेचते हैं, वो भी आपको बता देंगे कैसे क्या प्रोसेस है। मैं बात करता हूँ खेती आपको मिलेगा कैसे, किससे लोगे, कौन देगा आपको खेत, कितने पैसे में मिल जाएगा, खर्चे कितना आएगा, सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। जो गांव में जिम्मेदार होते हैं ना, जो बोलते हैं पैसे वाले, रिच मैन, वो उनसे आप जमीन ले सकते हो। क्योंकि उनके पास 20 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, किसी किसी के पास आज के डेट में 100-100 बीघा जमीन है। और हर गांव में जमींदार है, मतलब जमीन वाले हैं, जमींदार जिसको बोलते हैं आप। उससे जमीन लेके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जमीन लेने का दो कंडीशन है। एक होता है 50%, सेकेंड होता है लीज, यानी ईयरली, यानी एक साल में इतने पैसे मैं आपको दूंगा, इतने साल मैं यूज करूंगा आपका जमीन। तो आप पैसे देके जमीन यूज कर सकते हो। एक होता है पैसे देके आप खेत ले सकते हो। अगर आप पॉसिबल है, आपके पास पैसे हैं, तो वो खेत लगाया जाता है। 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, सपोज मान लो आपने 2 बीघा जमीन लिया, पार्टी बोलेगा मेरे को 2 बीघा जमीन लगाना है, मेरे को इतने पैसे चाहिए। तो इस टाइप से भी ले सकते हो आप। सेकेंड हो गया, जमीन लेके 50% पार्टी लेगा, 50% आपको मिलेगा। पेमेंट दोनों का 50-50% लगेगा। सेकेंड है ईयरली, मतलब सालाना आपको इतना फसल देना है या इतने पैसे आपको देने। तो मैं पूरा आपको खुलासा कर दूं। ये अधिया जो हम बोल रहे थे, आज 50% जो होता है अधिया, हमारे इधर अधिया बोला जाता है, ठीक है। तो अधिया का मतलब हो गया, मान लो आपने किसी से जमीन लिया, आपके गांव में कोई भी हो जो जिम्मेदार है, आप उनसे 5 बीघा जमीन लिया फसल के लिए। आपने उसमें मक्के लगाया, ठीक है। तो वो जिम्मेदार क्या करता है, जितना भी कॉस्ट लगेगा, आपका जो खर्चा आएगा जब मतलब उपजाने में, मक्का जो खेत में लगाओगे ना, तो वो 50% पेमेंट करेगा। पोटास, कैल्शियम जो भी डालो आप, मक्के का बीज हो गया वो लेके आओगे मार्केट से, तो उसके पैसे जितने भी खर्चे होंगे, या खेत जोतना हो गया, ट्रैक्टर चलाओगे खेत में, रोटावेटर चलेगा खेत में, तो उसके पैसे जो भी होंगे वो आप बिलिंग मतलब बिल बनाओगे। तो उनसे आप बताओगे कि इतना खर्चा हो, तो वो 50% आपको दे देगा। जब फसल हो जाएगा, फसल जब खेत से वापस आपके घर पे आएगा, तो उस समय मक्के को तैयार किया जाएगा थ्रेसर से। फिर वो क्या करेगा, 50% मक्का वो अपना ले लेगा। जो मक्का होगा आप सुखाओगे मक्के को, उस समय आएगा जब आप किसी पार्टी को मक्के बेच रहे हो, कोई व्यापारी आपसे मक्के लेने के लिए आया, तो वो क्या करता है, एक ही पार्टी को मक्के दोनों मतलब वो वेट करवाएगा। 50% आपका, 50% उसका हो जाता है। तो ऐसे करके भी आप खेत ले सकते हो। सेकेंड चीज है सालाना। तो बहुत सारा जो जिम्मेदार लोग हैं, जमींदार जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, सालाना पैसे लेंगे। वो बोल देंगे कि मेरे को फसल वगैरह साल में नहीं चाहिए, आप एक काम करो, ये प्रॉपर्टी आप लो, मतलब ये जमीन मेरा 10 बीघा, 5 बीघा जो भी है, वो आप लो। जब वो खेत से फसल आएगा या फसल नहीं लेना है, तो वो आपको मान लो सपोज खेत दे दिया, तो वो आपको बोलेगा मेरे को इतने पैसे चाहिए साल में, जितने भी हो, 20 हजार, 25 हजार, 12 हजार, जितना भी वो आप उनसे बात करना। क्योंकि हर एरिया में अलग अलग कंडीशन है, तो वो मैं बताना ठीक नहीं है इस वीडियो में। क्योंकि हर जगह किसान का अलग अलग रूल्स है, हमारे यहाँ अलग रूल्स है। तो वो क्या करेगा, आपको जो भी जितने भी पैसे हो, 15 हजार हो जाए या 10 हजार हो जाए, 25 जो भी हो, 50 हजार हो जाए, तो वो आपको 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, जितना भी जमीन हो, वो जमीन आपको दे देगा। आप उससे एग्रीमेंट करवा लो। अगर आपको डाउट है कि वो बंदा मुकर जाएगा, तो एग्रीमेंट करवा दो, काम करो।
तो वो पहले भी पैसे पे कर सकते हो आप। थोड़ा टाइम भी लग सकता है कि 10 दिन मेरे को टाइम दो, 20 दिन टाइम दो, वो पैसे देके आपने खेत ले लिया, फसल लगाया, जितने भी फसल आपके पास आए वो सारा आपका है, आप बेचो, आपके पास पैसे रहेंगे। थर्ड है कि वो जमीन आपको दे दिया, वो बोलेगा मेरे को पैसे नहीं चाहिए। आप एक काम करो, हर 6 महीने पे दो फसल होती है हमारी तरफ, धान, मक्का। ऐसे तो गेहूं भी होता है, गेहूं बहुत कम उपजाया जाता है अभी, लेकिन ज्यादातर धान और मक्के का फसल ज्यादा हो रहा है। तो वो बात कर लेगा कि मेरे को मक्का इतना चाहिए, इतना कुंटल चाहिए। सेकेंड चीज है, धान, जब धान का फसल आएगा तो उसमें आपको बताएगा कि मेरे को धान इतना चाहिए, आपका धान हो या ना हो खेत में हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इतना धान चाहिए। तो ये कंडीशन से भी आप खेत लेके कर सकते हो। नहीं, अगर ऐसा नहीं करना, आपके पास 5-10 लाख रुपए हैं, अगर ज्यादा खेत करना चाहते हो, 25 मतलब 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा, तो 1 बीघा जमीन आपको 50,000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। कोई भी जमीन लगाता है 50,000 रुपए आपको जमीन दे देगा, जब उसके पास पैसे होंगे। इसमें भी कंडीशन होता है, जब आपने उससे खेत ले लिया, आप मक्के लगा रहे हो, मक्के लगाने के बाद ही वो खेत देना आपको, धान के समय खेत देना। ऐसा नहीं कि मक्के के सीजन में आया और वो खेत छोड़ा ले, ऐसे छोड़ा सकता है, अब वो कंडीशन आप रख सकते हो। तो ये अच्छी प्रॉफिट होगी। आप बोलोगे कि खेत में इनकम कितनी होगी? खेत में कम से कम, मैं मक्के की बात करता हूँ, 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, 1 बीघा में 17 से 20 कुंटल मक्का होता है, कम से कम 15 कुंटल मक्का आपका होगा, इसमें नो डाउट है। और मक्के का जो रेट है आने वाले समय में, ये जो अभी 2025 आ गया ना, 25 में जो मक्का आएगा, स्टार्टिंग से ही 2,000 रुपए बिकने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में मक्के का बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया है। पहले पोल्ट्री में जाता था मक्का, जितनी भी पोल्ट्री फार्म है ना, तो वहां मक्का जाती थी। अभी क्या है, एथेनॉल में बढ़ावा हो गया, तेल में मिक्सिंग होता है, एथेनॉल एथेनॉल बन के विदेश जाता है। इतना ज्यादा डिमांड हो गया कि मक्के का रेट है ना, नवंबर दिसंबर में 2600-2700 रुपये हो जाता है कुंटल। आप सोचो, दो कहाँ 2,000 रुपए, और 2-4 महीने होने के बाद 2600-2700 रुपये कुंटल बिकता है। जो कि एमपी का मक्का, एमपी में भी निकलता है, यूपी में भी निकल रहा है, महाराष्ट्र में भी मक्के की खेती हो रहा है। मक्के की खेती का मतलब बढ़ावा हो गया, फिर भी एथेनॉल वाले को पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी एथेनॉल फैक्ट्री ऐसी है कि उनको माल नहीं मिल पाता, तो वो मतलब फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। ये 25 में बहुत सारी कंपनी एथेनॉल की खुलने वाली है, तो मक्का तो उनको चाहिए चाहिए। मक्का का इस डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर मक्के की खेती भी तो बढ़नी चाहिए, तभी तो मक्का ज्यादा आएगा। क्योंकि मंडी पहले क्या होता था, मैं 2022-23 की बात बता रहा हूँ, मक्के का काम है ना 5 से 6 महीने चलता था, 5 से 6 मंथ आराम से चलता था। आज के डेट में मक्के का काम 1 से 2 महीने में कहानी खत्म। मतलब स्टॉक जो किया, मान लो आप बड़े पैसे वाले हो या फिर कोई कंपनी आ गई वो स्टॉक किया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो देहात वगैरह में होता है मक्का, शहरी क्षेत्र में मक्का हो गया, वो मक्का खेत से आया सूखा और वो मार्केट गया, तो 1 से 2 महीने में उसका कहानी खत्म, मक्के नहीं मिलने वाले। तो ये आप खेती करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। 1 बीघा खेत में पैसे कितने खर्चा होने वाले हैं आपका? 7 से 8 हजार, 10 हजार पकड़ के चलो आप। ट्रैक्टर हो गया, मक्के का बीज हो गया, मतलब आप खेत जैसे जुताओगे, रोटावेटर लगाओगे, या फिर पटवन करोगे, यानी पानी डालोगे इसमें, वो सारा मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। खाद वगैरह जितने भी डालोगे ना, 10 हजार रुपए में आपका टोटली खर्चा आ जाएगा। जहां तक कि आप बाइक से जाओगे उसका पेट्रोल का भी खर्चा निकल जाएगा। अगर 1 बीघा में आपने 15 हजार भी कमाया तो कम कमाया क्या? 5 बीघा करोगे 75 हजार। इसी हिसाब से अगर ज्यादा किए ना, 1 से 1.5 लाख रुपए 6 महीने 7 महीने में, मतलब 6 महीने में फसल आप घर पे आ जाता है, और अच्छे खासे पैसे कमाओ। बाहर से बेटर है ये काम, और जमीन आराम से मिलेगा, इसमें नो डाउट है। और आप बोलोगे कि मैंने कभी खेती किया नहीं है, तो आप अगल बगल में जो भी आपके आस पड़ोस में है उनसे पूछ के आप खेती कर सकते हो। अगर आपने अगर एक बार खेती कर लिया, तो हर बार वही काम करोगे, बाहर छोड़ दोगे, 100% छोड़ दोगे आप। क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रही है, बाहर जाओगे इतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको जितने पैसे वहां पे मिल रहे हैं। क्यों ना आप भी सोचोगे, अरे यार ये तो मेरे को बिजनेस मिल गया है। ये भी बिजनेस ही है, खेती करना एक बिजनेस भी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे क्या होता है, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, तरह तरह का मैं बिजनेस आइडिया आपको बताता हूँ, ताकि आप कर पाओ। फिर बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, तब तक के लिए
नमस्कार।